अचानक बहुत सारी आवाजों ने मुझे चौंका दिया। रोने की आवाजें, चंद एक तो बाकायदा चीखों की आवाजें थी, ज्यादातर औरतों की और चंद एक गुटी गुटी मर्दों की। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो हैरान रह गया। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? ये सब मेरे इर्द गिर्द क्यों रो रहे हैं? हुआ क्या है इन्हें? मेरी बहनें, भाभियां, बीवी, भाई सब ही तो रो रहे थे। मैंने उन्हें कहा, तुम लोगों को क्या हुआ है? पागल हो गए हो? सब रो क्यों रहे हो? मगर मेरी कोई सुने तब ना। गुस्से से मेरा दिमाग खराब हो गया तो उठते हुए चिल्ला के बोला, सारे पागल हो गए हो? शर्म। मगर ये क्या? ना मेरा उठना उन्हें महसूस हुआ, ना चिल्लाना। और ये क्या, मैं तो उठ के बैठ भी नहीं सकता था, मगर मैं ही चारपाई पे आंखें बंद किए हुए लेटा था। अचानक मेरे सर में जैसे धमाके से होने लगे। मतलब मैं मर चुका हूँ? फिर सोचा नहीं, ये तो ख्वाब होगा। फिर मैं सोचने लगा अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में। अभी 4 माह पहले तो मैं अमारात से अपना सारा कुछ बेच बटाकर पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान आने की वजह मेरी बीवी थी, जो हर बात पे ताने देती कि सारी जिंदगी परदेश में गुजार दोगे, वापस आ जाओ। और फिर मैं सब खत्म करके आ गया। 1 महीना तो अच्छा गुजर गया, मगर फिर वही तू मैं। शादी के बाद एक बात तो समझ आ गई कि औरत को खुश करना कम से कम मेरे जैसे बंदे के बस में नहीं। अभी मुझे आए हुए 2 माह हुए थे कि ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा और एक दिन फालिज का अटैक आ गया और मैं ना बोलने जोगा रहा, ना बेड से उठने जोगा। अल्लाह पाक किसी को मोहताज ना करे। भाई बहन मेरा बोझ मेरी बीवी पर डालकर अपने अपने घर चले गए। बच्चे तो थे कोई नहीं, बीवी भी 4 दिन में तंग आ गई। अब हर वक्त गुस्सा उसकी नाक पे धरा रहता। बेचारी करती भी तो क्या, आखिर कब तक एक माजूर को संभालती। मैं सिवाय आंसू बहाने के कुछ भी ना कर सकता। बस दिल ही दिल में दुआ मांगता कि मालिक मुझ पे ना सही इस गरीब पे रहम फरमा जो मेरे साथ बंधी हुई है, इसे आजादी अता फरमा दे। सर्दियां शुरू हो रही थी और मुझे लग रहा था जैसे मेरा बदन टूट रहा हो। वो खाना लाई तो कहने लगी, तुम जब तक ठीक थे तब भी सुकून नहीं दिया और अब बिल्कुल ही लेट गए हो। बस इसी काम के लिए लाए थे कि तुम्हारी खिदमत करती रहूं। नौकरानी बनाकर रख दिया है मुझे। मैं अगर ठीक होता तो उसे खूब सुना था, मगर अब तो मैं सिवाय आंसू बहाने के कुछ भी नहीं कर सकता था। वो मेरे आंसू पूछने लगी तो अचानक चौंक गई। कहने लगी, तुम्हारा जिस्म तो आग की तरह तप रहा है। फिर उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और कुछ दवाइयां दी और बोला, बस यही दे सकता हूँ, दुआ करें आराम आ जाए। मगर बुखार था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था और मेरी हालत गैर होती गई। बीवी ने भी सबको फोन किया और बुला लिया। शायद उसे भी लगा था कि अब मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। बाकी सब ने भी आके तैयारियां शुरू कर दी। घर की सफाइयां और सामान वगैरह संभालने लगे। मेरी आपा ने तो मेरे पास बैठ के हाथ पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, बीवी से कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, उससे राजी जाना। मुझे पहले तो समझ नहीं आई कि ये बोल क्या रही हैं, फिर समझ आई कि वो क्या कह रही हैं तो सोचने लगा, क्या कोई बुखार से भी मरता है? और फालिज के मरीज तो सालों जीते रहते हैं। ऐसे ही तपते 3 दिन और गुजर गए। इन दिनों में मोहल्ले की तकरीबन हर औरत आई। मैं समझा कि मिजाज पुरसी के लिए आई है, मगर वो तो जो भी आती ताजियत ही करती। अब तो सब बहन भाइयों को भी उलझन होने लगी थी कि ना मैं ठीक हो रहा था और ना आगे जा रहा था। आज बुध की रात थी, सब ही सो चुके थे। मुझे शदीद घबराहट हो रही थी। इतना सन्नाटा और सीने में मौजूद दिल की धड़कन जैसे किसी डोल की थाप हो। फिर वो दम दम की आवाज भी कम होने लगी, इतनी मध्यम कि बहुत गौर करने पर भी महसूस न हुई। फिर अचानक ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं हवा में मुअल्लक हूँ, बिल्कुल हल्का फुल्का। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने पास ही सोई हुई अपनी बीवी को आवाजें देने की कोशिश की। वो कि मैं उसे बुला नहीं सकता था, मगर पहले भी मेरी ऐसे ही आवाजें निकालने से बीवी या बहनों में से कोई जाग ही जाती थी। मगर आज तो लगता था बहुत ही गहरी नींद सोई है। मैं थक हार कर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। न जाने कितना टाइम गुजरा जब मुझे रोने की आवाजें आई और मैंने उठ के सबको पुकारना शुरू किया। और फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं तो मर चुका हूँ। मैं एक कोने में खड़ा देख रहा था। मेरे जिस्म को गुस्ल देने और कफनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रिश्तेदारों को फोन कर दिए गए थे। रोने धोने का सिलसिला कोई 5 घंटे तक चला। जनाजा उठाया जाने लगा तो मुझे आवाज आई कि अब हम भी चलें। मैंने चौंक कर आवाज की जानिब देखा तो मेरी वालदा, वालिद और न जाने कितने रिश्तेदार जो फौत हो चुके थे नजर आए। इनके साथ 2 अजनबी और अजीबुल खलकत लोग भी थे जिन्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं जल्दी से वालदा और वालिद के पास पहुंचा और रोना शुरू कर दिया और बोला कि मुझे अभी नहीं जाना, मुझे रुकना है। मैं अभी मर नहीं सकता। मेरे कितने ख्वाब थे जिन्हें मैंने पूरा करना है। अभी तो जो घर बनाया है उसमें कुछ दिन भी नहीं रहा। मुझे कैसे भी करके यहाँ रहने दे। मैं रो रहा था और इन सब की मिन्नतें कर रहा था कि वो दोनों अजीबुल खलकत लोग मेरी तरफ बढ़े। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।